दिल्ली में जहरीली हवा ने जीना दूभर कर दिया है। एक्यूआई लगातार 400 के पार बना हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों को राहत देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है। दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह के बाद दिल्ली में काम करने वाले 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जा सकता है। दरअसल पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण के बीच दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने एक नई जानकारी दी है कि ये ग्रैप 3 का फेज 2 है, जिसमें ग्रैप 4 के कुछ प्रावधान भी जोड़े जा रहे हैं। इसके तहत 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा और इसी के साथ दिल्ली में आने वाले सभी वाहनों पर बॉर्डर पर ही नजर रखी जा रही है। जहां जहां धूल, मिट्टी और प्रदूषण ज्यादा है, वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। जहरीली हवा ने जीना दूभर कर दिया है। AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है। ITI शाहदरा में AQI 476, वजीरपुर में 448, आनंद विहार में 417, पंजाबी बाग में 407 दर्ज किया गया। हवा इतनी जहरीली है कि रोज 11 सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली की आबो हवा हो गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई, यानी कि ग्रैप 3 का अभी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में आज भी AQI का लेवल 400 के पार देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इस समय हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। सामने आप देखिए, गृह मंत्रालय जो है, राष्ट्रपति भवन है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान में किस तरीके से धुंध की चादर साफ तौर पर दिखाई देगी, यानी कि ये जो हवा आप देख सकते हैं कितनी जहरीली है कि अभी भी दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली में आज ITI शाहदरा में AQI 476, वजीरपुर में 448, आनंद विहार में 417 देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। और यही कारण है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्किन से संबंधित भी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन का लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, खास तौर पर ऐसे लोगों के जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है या जिनके फेफड़े पहले से खराब हैं। RML आई थिंक पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने एक प्रदूषण के लिए अलग से OPD बनाई है, जिसे पॉल्यूशन क्लिनिक कहते हैं, जो सोमवार को 2 से 4 हम देखते हैं। बाकी नॉर्मल OPDs में पेशेंट को जिनको दिक्कतें रह रही हैं जिस ऑर्गन से स्पेसिफिक, तो नॉर्मल OPDs में भी दिखा रहे हैं। और एकदम से ये नवंबर वाले महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर उन लोगों के साथ जिनको पहले से कभी सांस की दिक्कत रही है, पहले से उनको COPD या फेफड़ों में दिक्कत रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत, और उसकी वजह से उनका हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है नवंबर में। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों को आँखों से पानी आना, आँखों में इरिटेशन फील होना और ऐसा लगना कि आंख में कुछ चला गया है और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। इसके अलावा जिनको पहले से सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस या स्किन रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा लोग आजकल OPD में आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक्शन में दिखाई दे रही है। खास तौर पर दिल्ली में धूल नियंत्रण के लिए वीडियो फेंसिंग के जरिए निर्माण साइटों की रियल टाइम निगरानी हो रही है। 1262 निर्माण साइट्स के इंस्पेक्शन, 2 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना, 200 ज्यादा शो कॉज नोटिस, 48 साइटों पर निर्माण कार्य रोका गया। पर्यावरण नियमों के अनुपालन न करने वाली परियोजनाओं पर 2.36 करोड़ रुपयों का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया। प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 48 ऐसे निर्माण कार्यस्थलों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, उनको सीज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना जो है वो दिल्ली सरकार ने अलग अलग साइट्स पर लगाई है, जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहे थे, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। और आपको बड़ी जानकारी दे दें कि किस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मोड में है। वहीं 500 से ज्यादा ऐसी साइट्स जो है जहां चेक किया गया धूल की कड़ों को रोकने के लिए और निर्माण कार्य को किस तरीके से रोकना है, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि DPCC के 35 अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी निगरानी की जा रही है। वहीं 1800 से ज्यादा जो है फील्ड वर्कर्स वो भी तैनात किए गए हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषण को रोका जा सके। वहीं पॉल्यूशन पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने के साथ पिछली सरकार में काम न करने का आरोप लगाया और दावा किया कि अभी 9 महीने हुए हैं, अगले साल तक प्रदूषण पर नियंत्रण होगा।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण का डेटा चोरी करने का आरोप लगाया और दिल्ली की हवा को जहरीली बताते हुए गैस चैम्बर बताया। प्रदूषण दिल्ली में है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन 7-8 महीने की रेखा गुप्ता जी की सरकार से प्रश्न पूछने वाले 11 साल तक आपको प्रदूषण नजर नहीं आया। प्रदूषण था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, हम दिल्ली को लंदन और पेरिस तो नहीं बना सकते, लेकिन दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। 11 सालों में एक भी सड़क आपने बनाई हो, आपने काम किया हो? आप तो केवल भ्रष्टाचारी शराब के काम कर रहे थे। यमुना नदी को आपने साफ नहीं किया। अगले साल प्रदूषण के ऊपर कम से कम एक सरकार को 1 साल तो चाहिए जो वायदे के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिल्ली की सरकार फ्रॉड सरकार दिल्ली में चल रही है। वो सरकार इतना शानदार काम कर रही है कि क्या करती है कि जहां पर भी मशीन लगी होती है AQI नापने वाली, उनके आसपास स्प्रिंकल कराती रहती है और दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली के अंदर हवा दमघोटी हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, CPBC भी कह रही है, DPCC भी कह रही है, NGT भी कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल जैसे ही ठंड की दस्तक होती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सांसों पर संकट बन जाता है। लेकिन पॉल्यूशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। भारत एक्सप्रेस के लिए हिमांशु दुबे की रिपोर्ट।